स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर को। 8 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक हमने जितने भी अभी तक न्यूज पढ़ी है, उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर नवरात्रि की। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज से नवरात्रि की स्टार्टिंग हो रही है। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। कमेंट में एक बार लिख दीजिए सब लोग जय माता दी, है ना। चलिए नवरात्रि सेल की अगर हम बात करें तो 14 से लेके 16 अक्टूबर तक आपको ये ऑफर मिलेगा। अगर आप कोई भी पैक परचेस करते हैं तो उस पर आपको डिस्काउंट के साथ साथ 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी 6+2 मंथ की सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। इसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज प्रियटी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा, ठीक है। बस 14 से लेके 16 अक्टूबर तक ही ये ऑफर है। उसके बाद आपको फिर जो हमारा फिक्स्ड प्राइस है वही पे करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आपने अभी तक इन सभी बैचेस में इनरोल नहीं करवाया है तो इनरोल करवा लीजिए। कोड आपको बस एक ही यूज करना है, दैट इज प्रिया टी। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे की, कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है वरिंग डजंट मेक थिंग्स बेटर, regret cannot change the past, your decision and action at this moment give birth to the new you, to begin your journey you must start from where you are। अगर आप किसी चीज के लिए चिंता करेंगे, है ना, तो उससे चीजें बेटर नहीं हो जाएंगी। अगर आप रिग्रेट करेंगे तो उससे जो पास्ट में हो गया है वो बदल नहीं जाएगा। आपका जो डिसीजन है और आपका जो एक्शन है एट दिस मोमेंट, है ना, जो भी आपको डिसीजन लेना है, अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो जहां पर आप है वहीं से स्टार्ट करिए। क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है, क्या हो गया उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो आप जहां पर हैं, जैसे हैं, वहीं से स्टार्ट करिए। एंड योर डिसीजन एंड एक्शन एट दिस मोमेंट गिव बर्थ टू द न्यू यू। तो अगर आप कुछ बेटर करना चाहते हैं तो जहां पर है वहीं से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर आप सच में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है। अब से भी स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, बट अब से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, इट्स नेवर टू लेट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ और बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉप चैंपियन और विनर की। तो आप सबको पता है आज संडे है और संडे को हमारे जितने भी रेगुलर व्यूवर्स हैं वो सभी टॉप चैंपियन और विनर होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन। जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो क्या है, हमारे टॉप चैंपियन और विनर है। अब विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज REC launched which mobile app for 54 EC bonds investor। आपको बताना है REC ने 54 EC बॉन्ड इन्वेस्टर के लिए कौन सी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। शुभम REC, सत्य REC, सागर REC, सुगम REC या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। What will be the correct answer of this question? Very good morning everyone. Once again very good morning everyone. एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुगम REC। वेरी वेल डन एवरीवन। सुगम REC इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज वन द गोल्ड मेडल इन द कंपाउंड मींस टीम आर्चरी एट द एशियन गेम्स। आपको बताना है एशियन गेम्स में कंपाउंड मींस टीम आर्चरी में कौन सी कंट्री ने गोल्ड मेडल जीता। चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, रसिया। इसका आंसर क्या होगा। एशियन गेम 2023 में कंपाउंड मेंस टीम आर्चरी में कौन सी कंट्री ने गोल्ड मेडल जीता। वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स याक चुरपी हैज रिसीव्ड द GI टैग। अभी जब मैंने GI टैग वाला सेशन अलग से कराया था जिसमें कंप्लीट हम लोगों ने GI टैग के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ये कराया था, है ना, और करंट अफेयर की क्लास में भी हमने पढ़ा था, क्वेश्चन आंसर भी किया था। तो 3-4 बार ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो आई होप सो कि इसका आंसर आप लोग गलत नहीं बताएंगे, है ना। बताइए कौन से स्टेट के याक चुरपी को GI टैग मिला है अभी रिसेंटली। जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर। वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर।
Next question is who has been awarded the Nobel Peace Prize for the year 2023? 2023 के लिए नोबेल पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? मैंने ट्रिक के साथ आप लोगों को याद कराया था। अगर आप लोगों ने नोबेल पीस प्राइज वाला सेशन अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ आपको मैंने पूरा नोबेल प्राइज विनर्स की जो लिस्ट है वो याद कराया है। अभी मैं बताऊंगी इसका मैंने क्या याद कराया था, तब तक आप लोग आंसर बताइए। दलाई लामा, नरगिस मोहम्मदी, सुनीता कृष्णन, अरुंधति रॉय, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? वेरी वेल डन, नरगिस मोहम्मदी इज द राइट आंसर। देखिए अवार्ड कौन सा है? ये नोबेल पीस प्राइज है ना, अवार्ड है ये नोबेल पीस प्राइज। और ये मिला किसको है? ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को, है ना। ये मिला किसको है? नरगिस मोहम्मदी को। अब देखिए हमने ट्रिक के साथ इसको कैसे याद किया था? हमने याद किया था कि अगर आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पीस हो, आपकी लाइफ में शांति हो, तो आप कभी भी मोहब्बत मत करिएगा, है ना। अगर आपको अपने लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो कभी भी मोहब्बत मत करिएगा। मोहब्बत यानी कि मोहम्मदी, और पीस मतलब पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। तो अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो कभी भी मोहब्बत मत करिएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से जितने भी विनर हैं सबका मैंने ट्रिक के साथ ही याद करवाया है, आप लोग वो सेशन देख लीजिएगा। The 11th edition of the military exercise Sampriti is being held between the armies of which countries? जो 11th एडिशन है मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति का, ये कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट कराया गया? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो संप्रीति एक्सरसाइज है इसका भी रिसेंटली कौन सा एडिशन हुआ था? 11th एडिशन हुआ था। और ये जो एक्सरसाइज है ये किन कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया श्रीलंका, इंडिया म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? ओके वेरी गुड, इंडिया बांग्लादेश इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर प्रोफेशनल्स? आपको बताना है इंडिया और कौन सी कंट्री ने प्रोफेशनल्स के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, रसिया, मालदीव्स, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड नेवीज अपडेटेड इंडिजिनस प्रोग्राम स्वावलंबन 2.0? आपको बताना है किसने नेवी का अपडेटेड इंडिजिनस प्रोग्राम स्वावलंबन 2.0 को लॉन्च किया है? अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? स्वावलंबन 2.0 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वेरी गुड, राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना फ्रॉम द रिच शिमला टू सपोर्ट ऑर्फेन्स? आपको बताना है अनाथों का समर्थन करने के लिए रिच शिमला से मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना किसने शुरू किया? भूपेश बाघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मनोहर लाल खट्टर, भगवंत मान, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओके, सुखविंदर सिंह सुक्खू इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द जुडिशियल सर्विसेज एंड स्टेट रन लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज? आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट ने जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ना, ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन अनाउंस किया है जुडिशियल सर्विस और स्टेट रन लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में? त्रिपुरा, झारखंड, असम, बिहार, मेघालय। क्या होगा इसका आंसर? त्रिपुरा, झारखंड, असम, बिहार, मेघालय। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। Next one is which bank has launched a mobile handheld device to improve accessibility and convenience? आपको बताना है कि इनमें से कौन से बैंक ने मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस को लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका आंसर क्या होगा? ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। जो मोबाइल हैंडल डिवाइस है इसको किसने लॉन्च किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेशन का जो पहला ट्रांजिट कार्ड है वो भी किसने लॉन्च किया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट वन इज चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विच वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई इन 2021।
2021 में आरबीआई के द्वारा जो पीआईडीएफ यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को लॉन्च किया गया था, उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? टू बेनिफिट द एक्वायरिंग बैंक्स और नॉन बैंक्स एंड मर्चेंट्स बाय लोअरिंग ओवरऑल एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, RBI has invested 250 crore in this fund to increase the number of acceptance devices multifold in the country. POS will be established in tier 1 and tier 2 cities. All are correct. क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीओएस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या था, टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज को छोड़ के बाकी जो टीयर 3 से लेके टीयर 6 तक की सिटीज हैं वहां पर पीओएस को क्या किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा। Next question is, which country has been elected president of the Asia Pacific Institute for Broadcasting Development? आपको बताना है कौन सी कंट्री एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट के फॉर्म में सिलेक्ट हुई है। चाइना, रसिया, इंडिया, जापान, ब्राजील। किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है? वेरी वेल डन, इंडिया इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंट्रल सेक्टर नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप टिल विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक केंद्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति को जारी रखने की मंजूरी दी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंट्रल सेक्टर नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप टिल विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 22-23, 29-30, 24-25, 25-26, 26-27. Okay, very well done. 25-26 is the right answer. Next question is, who has been appointed as the executive director of the RBI? RBI के executive director कौन बने हैं? दिनेश कुमार खारा, राज विकास वर्मा, आलोक कुमार चौधरी, मुनीश कपूर, none of these. क्या होगा आंसर? RBI के executive director कौन बने हैं? Okay, so the correct answer of this question is Munish Kapoor. Next one is, Nokia launches first of its kind 6G lab in which city in India? आपको बताना है Nokia ने कहाँ पर 6G लैब को लॉन्च किया है। मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर। इसका आंसर क्या होगा? इज इट मुंबई, इज इट न्यू दिल्ली, इज इट हैदराबाद, इज इट बेंगलुरु और इज इट जयपुर? वेरी वेल डन, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, दैट इज मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कोचमन सिटी। राजस्थान विल नाउ हैव हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट? आपको बताना है, रिसेंटली राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने 3 नई डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन का अनाउंसमेंट किया है। अब टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं राजस्थान में? 49, 50, 51, 52, 53। क्या होगा आंसर? वेरी गुड, 53 इज द राइट आंसर। अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है? ठीक है, नंबर 1 पर कौन है, सेकंड पर कौन है और थर्ड पर कौन है? तो फर्स्ट पर यूपी है, सेकंड पर राजस्थान है और थर्ड पर कौन है? एमपी। इनका नंबर आपको बताना है। यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान में कितने हैं वो तो सामने लिखा हुआ है, और एमपी में कितने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज बिकम द 4th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द ई कैबिनेट सिस्टम इन द स्टेट? आपको बताना है ई कैबिनेट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला 4th स्टेट कौन सा है, और इसके साथ बाकी 3 स्टेट कौन कौन से हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया था। ठीक है, बाकी 3 स्टेट कौन कौन से हैं ये भी आपको बताना है, और 4th स्टेट जो बना है उसका नाम त्रिपुरा है। ठीक है, तो 4th स्टेट तो त्रिपुरा बना है, बाकी 3 कौन कौन से हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स? आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को लॉन्च किया? इंडिया, रसिया, यूक्रेन, यूएसए, इजराइल। क्या होगा आंसर? इज इट इंडिया, रसिया, यूक्रेन, यूएसए या फिर इजराइल? वेरी गुड, इजराइल है ना। आई फॉर इजराइल, आई फॉर आयरन। सो आई आर से क्या हो गया? आयरन स्वॉर्ड्स, और आई आर से क्या हो गया? आई आर से नहीं, एक्चुअली एस से होगा, इजराइल है ना। तो आई से याद कर लीजिए, आर को रहने दीजिए, आई से याद कर लीजिए। आई फॉर आयरन, आई फॉर इजराइल।
Next one is which of the following bank has become the first lender to offer ONDC network gift card? ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड को ऑफर करने वाला पहला लेंडर कौन सा बना है? साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसका आंसर क्या होगा? Which of the following bank has become the first lender to offer ONDC network gift card? ओके, यस बैंक इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस बैंक। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड 2023 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेंस लेबर मार्केट आउटकम। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसे दिया गया? डोगलस डब्ल्यू डायमंड, बेन एस बर्नानके, फिलिप एच डिक्विक, क्लॉडिया गोल्डिन, टोर इलिंगसन। जिन लोगों ने नोबेल प्राइज वाली क्लास देखी है, ट्रिक के साथ याद किया है, वो बिना ऑप्शन के भी आंसर इसका बता सकते हैं। वेरी वेल डन, क्लॉडिया गोल्डिन इज द राइट आंसर। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमें हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बेटर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गोल्ड इन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड लाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा गोल्ड आएगा उतनी बेटर हमारी कंट्री की इकोनॉमी होगी। तो इकोनॉमी गोल्डिन, ये गोल्डिन लिखा हुआ है, सो क्लॉडिया गोल्डिन इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज हु होस्ट एनुअल जॉइंट एचडीआर एक्सरसाइज चक्रवात 2023। चक्रवात 2023 को किसके द्वारा होस्ट किया गया? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। एक्चुअली ये तीनों लोग मिलकर होस्ट करते हैं, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। इस बार इंडियन नेवी ने होस्ट किया था, हम उसको भी बोल सकते हैं, बट ये जो एक्सरसाइज है इसको तीनों लोग मिलकर मतलब हर साल अल्टरनेटली क्या करते रहते हैं, रोटेशन होता है ना, कि ये होस्ट करेंगे वो होस्ट करेंगे। तो इस बार तो इंडियन नेवी ने होस्ट किया था, बट अगर पूछा जाए किसको कौन होस्ट करता है तो तीनों लोग करते हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी भी करता है, इंडियन नेवी भी करता है और इंडियन एयरफोर्स भी करता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज हु एड्रेस द 10th इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे मीट। आपको बताना है जो 10th इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे मीट है इसको किसके द्वारा एड्रेस किया गया? एस सोमनाथ, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो जितेंद्र सिंह इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिका फर्स्ट गांधी म्यूजियम ओपन इन विच सिटी। नॉर्थ अमेरिका का जो पहला गांधी म्यूजियम है ये कहां पर ओपन किया गया? ऑस्टिन, शिकागो, ह्यूस्टन, एटलांटा, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ अमेरिका फर्स्ट गांधी म्यूजियम ओपन इन विच सिटी? वेरी वेल डन, ह्यूस्टन इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ह्यूस्टन। Which state chief minister declares dolphin as a state aquatic animal? आपको बताना है कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। इसका आंसर क्या होगा? Which state chief minister has declared dolphin as a state aquatic animal? Okay, very good. उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। Next question is World Hydrogen and Fuel Cell Days is celebrated every year on. World Hydrogen and Fuel Cell Day ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9th अक्टूबर, 8th अक्टूबर, 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? World Hydrogen and Fuel Cell Days is celebrated every year on 9th अक्टूबर, 8th अक्टूबर, 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, none of these. Very good. 8th October is the right answer. Next question is the government of India has started the residential education scheme Shrestha for which category of students? कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रेष्ठा स्कीम को लॉन्च किया है? शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी, फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? श्रेष्ठा स्कीम को कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है? Okay, very good. SC is the right answer. That is scheduled caste. Next question is who has been appointed as the director of the BHL? आपको बताना है BHL का डायरेक्टर कौन बना है? रजत अग्रवाल, बानी वर्मा, दीपक वर्मा, अजय कपूर, none of these. Who has been appointed as the director Industrial System and Products of BHL? ओके, बानी वर्मा इज द राइट आंसर। बी फॉर बानी, बी फॉर बीएचएल, है ना, तो बी फॉर बीएचएल, बी फॉर बानी से आप याद कर सकते हैं। बीएचएल का डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? बानी वर्मा को।
Who is the president of Tanzania who has become the first women to receive an honorary doctorate degree from JNU? आपको बताना है तंजानिया का प्रेसिडेंट कौन है जिसे रिसेंटली जेएनयू ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। और इनकी अगर हम बात करें तो ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की। आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन एवरीवन, सामिया सुलूहु हसन इज द राइट आंसर। Who is the richest Indian according to Hurun India Rich List 2023? Hurun India Rich List 2023 के अकॉर्डिंगली richest Indian कौन है? गौतम अडानी, आदर पूनावाला, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, none of these। इसका आंसर क्या होगा? Is it Gautam Adani? Is it Adar Poonawala? Is it Ratan Tata? Is it Mukesh Ambani or none of these? Very well done. Mukesh Ambani is the right answer. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट वन इज हु हैज इनॉग्रेटेड द इंडिया एनसीएक्स 2023 सेरेमनी। आपको बताना है इंडिया एनसीएक्स 2023 सेरेमनी किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? अनुराग ठाकुर, राहुल आनंद, अजय कुमार सूद, राजीव सिन्हा, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? हु इनॉग्रेटेड द इंडिया एनसीएक्स 2023 सेरेमनी? ओके, वेरी गुड, अजय कुमार सूद इज द राइट आंसर। Next one is which player made the new record of scoring the fastest 1000 run in the ODI World Cup? ODI World Cup में 1000 रन स्कोर करने वाले प्लेयर कौन बने हैं? केएल राहुल, डेविड वार्नर, एडन मार्करम, विराट कोहली, एमएस धोनी। इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, डेविड वार्नर इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेविड वार्नर। Next one is in which city of India will the 16th Agricultural Science Congress be organized? भारत के किस शहर में 16th कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? कोची, वाराणसी, पटना, चंडीगढ़, जयपुर। In which city of India will the 16th Agricultural Science Congress be organized? Okay, so the correct answer of this question is Kochi. इसका correct answer क्या है? कोची। Next one is how many sites have been identified by the Culture Ministry for cleanliness across the country under the Special Cleanliness Campaign 3.0? आपको बताना है कितने साइट को कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा क्लीनलीनेस के अंदर मतलब क्लीनलीनेस के लिए स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन 3.0 के अंदर सेलेक्ट किया गया है। 333, 361, 412, 449, 349। इसका आंसर क्या होगा? ओके, 449 is the right answer. Which country signed memorandum of understanding in maritime sector Navy to share shipping info? आपको बताना है किन देशों ने शिपिंग जानकारी साझा करने के लिए समुद्री क्षेत्र नौसेना में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया एंड युगांडा, इंडिया एंड तंजानिया, इंडिया एंड नामीबिया, इंडिया एंड जाम्बिया, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? Okay, very well done. So India and Tanzania is the right answer. Next one is which country did India sign an memorandum of understanding with for green hydrogen? आपको बताना है भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, चाइना। इसका आंसर क्या होगा? Which country did India sign an memorandum of understanding with for green hydrogen? ओके, वेरी गुड, सऊदी अरबिया इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सऊदी अरबिया। नेक्स्ट वन इज हु हैज टेकन चार्ज एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? आपको बताना है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अनिल सिन्हा, पंकज कोहरा, राजीव अवस्थी, दीपक कुमार, नन ऑफ दिस। क्विकली एवरीवन, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, है ना? इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने डिस्कस ना किया हो या फिर पढ़ा ना हो। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, पंकज कोहरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री फंडेड द पद्मा ब्रिज रेल लिंक इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक को किस देश के द्वारा फंड प्रोवाइड किया गया? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना। इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, चाइना इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना।
Which bank was stopped by RBI from adding new customer to its mobile app in October 2023? अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने किस बैंक को अपने मोबाइल ऐप पर नए कस्टमर को ऐड करने से रोक दिया है? पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका आंसर क्या होगा? इज इट पीएनबी, इज इट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा? वेरी गुड, बैंक ऑफ बड़ौदा। इनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है बीओबी वर्ल्ड है ना, उस पर नए कस्टमर को ऐड करने से अभी आरबीआई ने क्या कर दिया है? रोक दिया है। What is the percentage growth is India's next direct tax collection for the period up to 9th October 2023? 9th October 2023 तक के लिए भारत के लिए जो इंडिया का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ये कितने परसेंट से इंक्रीज भी हुआ है, ग्रो किया है? 18.3%, 18.5%, 19.2%, 20.3%, 21.8%। क्या होगा आंसर? Very well done. 21.8% is the right answer. Who was elected chairman of the Association of Mutual Fund in India in October 2023? आपको बताना है AMFI का चेयरमैन कौन बना है? ए बालसुब्रमण्यम, एंटोनी हेरेडिया, नवनीत मुनोज, बोथ 1 and 2, none of the above। इसका आंसर क्या होगा? ओके, नवनीत मुनोज इज द राइट आंसर। Where was the 26th Energy Technology Meet held in October 2023? आपको बताना है 26th Energy Technology Meet ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई। इसका आंसर क्या होगा? इज इट लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई? ओके, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। What is the revised GDP growth forecast for India in the fiscal year 23-24 according to IMF's October 2023 World Economic Outlook Report? आपको बताना है IMF के अकॉर्डिंगली इंडिया का जो जीडीपी है ना 23-24 के लिए ये कितना है? हाँ, इसमें तो ऑप्शन की भी नीड नहीं है। 6.3%। 6.3% इज द राइट आंसर। Which scheme was launched by the government to provide quality education to scheduled caste students? जो भी एसटी स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इनमें से कौन सी स्कीम लॉन्च की गई? ये तो अभी हमने पढ़ा था, वहां पर स्कीम का नाम पूछ के हमने बता के हमने पूछा था कि किसके लिए है। यहाँ पर हम स्कीम का नाम पूछ रहे हैं, तो श्रेष्ठ स्कीम। ये तो आप लोगों को +1 मार्क्स मिल गया है ना, बोनस मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the most expensive overseas player in the Pro Kabaddi League 2023 auction? आपको बताना है प्रो कबड्डी लीग 2023 की नीलामी में सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन रहा है? मोहम्मद रेजा सदलोई चियाने, फैजल अतराजली, मनिंदर सिंह, पवन शेरावत, नन ऑफ दीज। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मोहम्मद रेजा सदलोई। Next one is what was the urban unemployment rate in India in the first quarter of the fiscal year 23-24? आपको बताना है फिजिकल ईयर 23-24 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहा है? 6%, 6.2%, 6.4%, 6.5%, 6.6%। वेरी गुड, 6.6% इज द राइट आंसर। The 8th BRICS International Competition Conference was held in which city? आपको बताना है 8th BRICS International Competition Conference ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कुमारकोम, त्रिवंतपुरम। वेरी गुड, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द लेक लाडकी योजना फॉर फैमिलीज विद एनुअल इनकम अप टू ₹1 लाख? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के लिए लाडकी योजना को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ओके, वेरी वेल डन, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। Which state government will provide pink scooter to 1100 women beat constable under the Safe City project? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो पिंक स्कूटर प्रोवाइड करेंगे 1100 women beat constable को? वेरी वेल डन, यूपी इज द राइट आंसर। मुकेश अंबानी हैज रिगेन्ड द टॉप पोजीशन ऑन द 2023 फोर्ब्स लिस्ट। अभी हमने देखा था हुरून के अकॉर्डिंगली ये टॉप पर थे और फोर्ब्स के अकॉर्डिंगली भी ये किस पर है? टॉप पर है ना।
आपसे इनका नेट वर्थ पूछा गया है, कितने पास इनके पास कितनी टोटल संपत्ति है, $72 बिलियन, $82 बिलियन, $92 बिलियन, $102 बिलियन या फिर $94 बिलियन। Absolutely correct. $92 is the right answer. Who has launched the India Jewelry Shopping Festival in New Delhi? +1 मार्क्स आपको और मिल गया क्योंकि आंसर शो कर गया है ना। तो इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 न्यू दिल्ली में किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, आप लोगों को आज टोटल +2 मार्क्स फ्री में मिले हैं, बोनस में मिला है। बोनस क्वेश्चन तो इतने नहीं थे, बट बोनस मार्क्स आपको ज्यादा मिल गए। What is the rank of India in the Global Hunger Index 2023? Global Hunger Index 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? 107, 108, 109, 110, 111। क्या होगा आंसर? ओके, वेरी गुड। 111 इज द राइट आंसर। और लास्ट ईयर कितनी थी? 107। The Reserve Bank of India has increased the monetary ceiling of gold loan under bullet repayment scheme from rupees 2 lakh to how much rupees for Urban Cooperative Bank? आपको बताना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए आरबीआई ने बुलेट रीपेमेंट स्कीम के अंदर गोल्ड लोन की मॉनेटरी सीलिंग को 2 लाख से इंक्रीज करके कितना कर दिया है? वेरी वेल डन एवरीवन, 4 लाख इज द राइट आंसर। Next question is which edition of the National Game 23 will be held in Goa from the 26th of October to 9th of November? 26th of October से 9th नवंबर तक गोवा में नेशनल गेम का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा? 35th, 36th, 37, 38, 39। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। 37 इज द राइट आंसर। Next one is what is the name given to the operation launched to bring back Indians stranded in Israel? Operation Vijay, Operation Samrat, Operation Ganga, Operation Ajay, Operation Dost। इसका आंसर क्या होगा? Okay, Operation Ajay is the right answer. Who has been nominated by the World Athletics for this year's Athlete of the Year? आपको बताना है एथलीट ऑफ द ईयर के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसको नॉमिनेट किया है? नीरज चोपड़ा, सीमा पुनिया, हिमा दास, मुरली श्रीशंकर, नन ऑफ दीज। नीरज चोपड़ा, बिल्कुल नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले दी फाउंडेशन स्टोन फॉर लॉर्ड शिवा थीम्ड क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी? कौन सी सिटी में इन्होंने लॉर्ड शिवा थीम्ड क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन रखा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी आपको पता है 14 से लेके 16 ऑफ अक्टूबर तक डिस्काउंट पोर्टल हमारा ओपन हो गया है और 16 अक्टूबर को ये शाम को 6 बजे से लेके 11:59 तक ओपन रहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज प्रिया जी, है ना? प्रिया जी ये कोड आपको यूज करना है, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपको 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, 6+2 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। बैंक सुपर पैक आप परचेज कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग कोर्स परचेज कर सकते हैं, लाइक SBI PO, IBPS PO, RBI असिस्टेंट, SBI क्लर्क, कोई भी। ठीक है, चलिए पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।